श्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। खाली पैसे से बात नहीं बनती। महाराज जी पूरा समय देके सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें। सबसे हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। कितना सुखद संयोग है जहां अच्युतानंद अर्थात भगवान कृष्ण का काल और भाई साहब का नाम कैलाश और यहाँ गोवर्धन पर्वत परमात्मा की दया से ये कई प्रकृति की लीलाओं के ये अद्भुत स्थान है जिनमें श्रद्धा के साथ। और मंत्री तुलसी भैया जोरदार, इनके बिना 56 भोग पूरा नहीं हो जाए। कितना पकवान बना दो, लेकिन और ये इधर शंकर भगवान, ये भी जोरदार संयोग है। जोरदार अभिनंदन करो भोलेनाथ भी। कई कई स्वरूप में हमारे भोलेनाथ यहाँ मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय सांसद कविता बहन जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मधु भैया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी तो बोल ही दिया। इस अवसर पर हरि भैया से लगा करके दोनों जिलाध्यक्ष सोनकर जी, चिंटू जी, हमारे पीछे यहाँ से सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं, तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी माँ से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से माँ के रूप में स्थापित है। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेली नहीं रह सकती। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेती बाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो, तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है,
कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना, और इनके साथ त्योहार भी बना दी। ये त्योहार भी अलग नहीं। हमको मालूम है, जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गौमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने यहाँ बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों के सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी। कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे उनको खिलाते रहो। अपना तो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूं, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, मेरे बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन का, शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया,
जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया, और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो, तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है, तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया। और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है, तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। दूध तो खाओ पियो मजे करो, लेकिन अगर रखने की दिक्कत है तो सरकार के माध्यम से लेने को तैयार है। आज इतना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन आज तो थोड़ा सा गोवर्धन का आनंद है। और गोवर्धन के आनंद में अखाड़े वालों के साथ जो ऊपर नहीं जा पाया, थोड़ा सा मिट्टी का, लेकिन गद्दे की कुश्ती भी होती, इसका भी मजा है। गद्दे के अंदर उस गद्दे के नियम के आधार पर आगे भी बढ़ते हैं। हमारे पहलवानों से आगे गद्दे दिलवा देंगे, ध्यान रखना इनके गद्दे की कुश्ती भी होगी। कलेक्टर नोट कर लेना, ये हमारे बच्चों के लिए। आप सब भी खूब आनंद से कृष्ण बनो, बलराम बनो, बलदाऊ बनो, खूब आनंद लो। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इंदौर के इस कार्यक्रम के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पवित्र भाव से सज्जित कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए निवेदन कर रही हूं यहां के गौशाला प्रभारी MIC मेंबर निरंजन सिंह चौहान जी को। गोवर्धन उत्सव के उपलक्ष्य में पधारे हमारे बहुत ही गो भक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे इंदौर शहर के दोनों कैबिनेट मंत्री, हमारे बड़े भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, तुलसी भैया, हमारे सांसद शंकर ललवानी जी, मधु भैया, गोलू भैया, हमारे महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, चावड़ा जी, सावन भैया, चिंटू भैया, सुमित भाई। और ये वास्तविक में गौशाला का, जैसा महापौर जी ने बोला, जिस जगह हम खड़े होकर बात कर रहे हैं और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ आना भी दुश्वार था। ऐसे जिनने ये पूरी गौशाला, हम शासन और नगर निगम तो अपनी जगह, अच्युतानंद जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसे अच्युतानंद जी सबका मैं नगर निगम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की जय, गौ माता की जय।